आप देख रहे हैं वसई सत्ता, एक निष्पक्ष आवाज। नमस्कार, मैं मनीषा पाठक वसई सत्ता में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं वसई ईस्ट एवरशाइन सिटी के एक्सेल इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे 10th के बच्चों की पढ़ाई चल रही है। 9 महीने ऑनलाइन पढ़ाई के बाद आज ऑफलाइन पढ़ाई चल रही है, क्योंकि उनके एग्जाम सर पे हैं। आज हम जानेंगे बच्चों का 9 महीने का एक्सपीरियंस, उन्हें कैसा लगा और आज उन्हें कैसा लग रहा है, दोनों का अंतर, और टीचर से भी जानेंगे उनका अनुभव। 9 महीने से आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, अब जाके आप क्लास में आके पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑफलाइन में अच्छे से हम पढ़ पाते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा करके जब फ़ोन हाथ में आ जाता है तो ज़्यादा बच्चे लोग फ़ोन मतलब जब टीचर पढ़ाती है तो मतलब अलग अलग मतलब इतना अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो फिर इसलिए ऑफलाइन बेटर है, क्योंकि इससे जो डाउट्स रहते हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं और टीचर के सामने मतलब पढ़ने में भी थोड़ा कॉन्फिडेंट। अगर अब जाके ऑफलाइन पढ़ाई की परमिशन नहीं मिलती, आप ऑनलाइन ही पढ़ाई करते रहते हैं और आपके 10वीं का एग्ज़ाम है, तो आप कैसे अपना परसेंटेज गेन करते, कितना तक ले आ पाते? ज़्यादा से ज़्यादा 80% तक ही मिल पाता। अब ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब पढ़ाई करने पे क्लास में आके? मेरे लिए ऑफलाइन ही बेटर है, क्योंकि ऑफलाइन में अच्छे से समझ में आता है। अगर ऑफलाइन सुविधा नहीं मिली होती आपको क्लास में आके पढ़ने की, आप ऑनलाइन ही पढ़ते रहते, तो आपके परसेंटेज में क्या मतलब ऊपर नीचे होता? अगर ऑफलाइन ही होता अभी तो 85 तक ही आ पाते, बट अभी ऑफलाइन चालू हो गया है तो फिर 90 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डाउट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं और फिर मिस के सुपरविजन में ज़्यादा पढ़ाई होती है। मेरा नाम जागृति गुरुनाथ दांगे है। जी, तो आप बताइए अपने एक्सपीरियंस ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम्स मतलब एजुकेशन के। ऑनलाइन एजुकेशन में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आता था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टडीज़ एकदम समझ नहीं पाती थी। मिस का आवाज़ जैसे ब्लर होता है, पिक्चर अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है, पावर पॉइंट किसी किसी को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ऑफलाइन में ये सब एकदम अच्छे से समझ आता है, डाउट्स भी बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं और मिस के साथ थोड़ी फन एक्टिविटीज़ भी होती है पढ़ाई के टाइम, तो और अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन और मिस के साथ ऐसे कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाते हैं। आपका नाम क्या है? प्रीता। तो आप बताइए अपने एक्सपीरियंस ऑनलाइन और ऑफलाइन के। ऑफलाइन में मिस के साथ इंटरेक्शन अच्छे से होता है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियरिंग अच्छे से होता है। ऑनलाइन में जैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होता, फिर मिस की आवाज़ें नहीं आती ठीक से, कुछ पॉइंट्स जो होते हैं मेन पॉइंट्स वो सुनाई नहीं देते, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर ऑफलाइन में मिस अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करा देती है, फिर जो डाउट्स होते हैं वो सॉल्विंग अच्छे से होते हैं, एक बार हम बार बार पूछ सकते हैं एक ही चीज़ें जो नहीं समझ में आई। और ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू होता था। मैम आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या आपको डिफ़िकल्टीज आई ऑनलाइन पढ़ाने में जब ये सब हो रहा था? ऑनलाइन ऐसे देखा जाए तो हमारे लिए नया ही कंसेप्ट था, उसे पढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल होती है, स्पेशली नेटवर्क के इश्यूज बहुत होते हैं। मीन्स उस दौरान नेटवर्क की वजह से कई बार ऐसा होता था कि नेटवर्क की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो पाते, वीडियो अपलोड नहीं हुए तो बच्चों को क्या ये प्रॉब्लम बहुत होती है। ऐसे तो कुछ नया सीखने मिला है और कुछ नया एक्सपीरियंस भी मिला है। तो आप ऐसे समय में बच्चों की क्यूरीज आती थी, आप उसे सॉल्व करते थे? यस, आती थी, क्योंकि नेचुरली वो बच्चों के लिए भी नया था, उनके लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट था, उनको भी समझ में नहीं आया क्योंकि उनको सामने सामने पढ़ने की आदत थी। और अभी ऑनलाइन पढ़ना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट था, बच्चों के लिए भी डिफ़िकल्ट था, और बच्चों को एक्सप्लेन करना उस टाइम पे वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो आपको मतलब अभी ऑफलाइन पढ़ाना मतलब आपको मतलब बेटर है या ऑनलाइन? ऑफलाइन बेटर ही है ऑनलाइन से, लेकिन वो क्या है कि ये चलो वो जो टाइम जो था वो संभल गया। उस दौरान ऐसा नहीं कि बच्चे पूरी तरह से पढ़ाई से निगलेक्ट हुए, पढ़ाई तो कुछ हुई ही है। जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है वापस से लॉकडाउन लग सकता है, अगर फिर से ऑनलाइन आया तो आप पहले से बेटर कर सकते हैं? बेटर, क्योंकि अभी हम इतना 9 महीने लेके हमें एक्सपीरियंस्ड हो गया है, हमें पता चल गया है। और अभी क्या है, ऑफलाइन थोड़ा दिया था, बच्चों को भी अभी हैबिट हो गई है ऑनलाइन की, और हमें भी। तो मैम अब आप अपने एक्सपीरियंस बताइए ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या प्रॉब्लम और क्या सही लगा आपको?
देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन एक सप्लीमेंट्री की तरह काम कर सकता है, यानी कि जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा अगर हमको बच्चों को बताना है वो हम ऑनलाइन मोड से पहले भी देते थे, लेकिन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जो एजुकेशन चला है उसके बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे पहले जो हमारे भारतीय संस्कृति में एक शिक्षक और जो स्टूडेंट है उसके बीच का जो रिलेशन होता है वो तो यहाँ पूरा गायब हो गया, क्योंकि पढ़ाते समय जो एक आई कांटेक्ट होता है, जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं बच्चों के, उससे हमें कई चीज़ें पता चलती हैं कि जब हम पढ़ा रहे अगर बच्चा हाँ भी बोलता है कि समझ में आ गया है, हम समझ जाते हैं कि बच्चे को नहीं समझा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओके मिस, एक अंगूठा दिखा दिया, एक स्माइल दिखा दिया, यस मिस, और फिर बाद में पता चला कि कुछ भी समझ में नहीं आया। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। ऑनलाइन शुरू करना बहुत मुश्किल था, हमने मार्च में शुरू कर दिया था क्योंकि 10वीं की बैच थी, 12th स्टैंडर्ड के बैच थे और टीचर्स को भी ट्रेन करना पड़ा। उसमें भी हम एक दूसरे को मिल नहीं सकते थे, तो जो भी था फ़ोन पे उनको ट्रेनिंग दे करके हमने ऑनलाइन स्टार्ट तो किया। लेकिन जब हमने ऐसे सितंबर के महीने में मैंने बच्चों को पूछा ऑनलाइन में कि जितना भी हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, तुम लोग को इसमें से कितना समझा, तो सबने कहा 40%। तो मुझे मतलब काफ़ी टेंशन आ गया। फिर हमने मतलब धीरे धीरे हमने ऑफलाइन फिर शुरू किया। जब वहाँ से परमिशन हो गया कि हाँ आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू करो, तो हम लोग 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे ऐसे बुला करके जो भी उनको ऑनलाइन में परेशानियाँ थी वो सारे डाउट्स हमने ऑफलाइन में क्लियर किया। मतलब समझो कि हमारा डबल मतलब मेहनत लगी सारे टीचर्स के, सारे स्टाफ की, और इस तरह से है। और बस वही है, मैं तो हमेशा बोलूँगी कि ऑनलाइन ऑफलाइन का मददगार बन सकता है, लेकिन एक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ऑफलाइन एजुकेशन इज़ द बेस्ट। तो हर बार आपके क्लास के बच्चों का परसेंटेज अच्छा आता था, अच्छे ग्रेड्स लाते थे, तो इस बार आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे? हाँ, इस बार तो मैं और भी अच्छा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक रीज़न है कि सिलेबस कम हो गया है और जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है उसके वजह से बच्चों को बहुत टाइम मिलने वाला है, क्योंकि हमने कभी भी गैप किया नहीं। हमने ऑनलाइन ही सही, लेकिन हमारा काम चालू था और जो हमें नुकसान हुआ वो भी हमने मतलब कवर अप अभी कर लिया है। और बच्चों के पास अभी बहुत टाइम है सब पेपर वगैरह सॉल्व करने का, और पेपर का भी मतलब चूंकि सिलेबस कम है तो मुझे तो लगता है कि इस बार ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होना। इनको रिजल्ट तो इनका बहुत अच्छा आएगा, लेकिन इनको बहुत तकलीफ होने वाली है अगले साल, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट पोर्शन जो डिलीट किया गया है, अब उसका कोप अप 11th में कैसे करेंगे, क्योंकि 11th में तो उसके आगे की पढ़ाई है। तो जो चीज़ें इन्होंने अभी नहीं की है वो इनको कहीं ना कहीं वो हट जाना, इनको जो 10वीं के बच्चे हैं इनको 11वीं में भरनी ही पड़ेगी। तो अगला साल जो बच्चों का है वो बहुत ही परिश्रम भरा होने वाला है। इसमें उनके जो माता पिता है, खुद बच्चा और टीचर्स, सबको मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई का जो भी नुकसान इनका हुआ है, मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन पढ़ाई का सिलेबस वाइज जो नुकसान हुआ है वो इनको कवर अप करने के लिए 1 साल पूरा लग जाएगा। 1 या कभी कभी मैं कह सकती हूँ 2 साल भी पूरा लगेगा, ताकि वो पहले के बच्चों के लेवल में आ सके। अभी तो आपने 9th-10th की क्लासें ओपन की है, तो बाकी के जो उनसे छोटे जो हैं क्लास के बच्चे, उनका क्या अभी इस समय चल रहा है? देखिए 9-10 तो ऑफलाइन कर लिया है, बाकी सब तो ऑनलाइन ही चल रहा है, और उनका तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि उनके स्कूल के एग्जाम भी क्या होते हैं, MCQ होते हैं, तो बच्चा डरता ही नहीं है। वो तो उस समय मन किया तो जिसको A टिक कर दिया, B टिक कर दिया, तो वो सीरियसनेस भी नहीं है। और फाइनल एग्जाम भी अगर उनका इसी तरह से MCQ करेगा तो उनका तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जब पता रहता है कि हमें पेपर लिखना है, बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं, तो बच्चा पढ़ाई करता है। MCQ में उसको लगता है कि चलो मैं लगा दूंगा, मेरा मतलब गेसिंग सही हो गया तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, तो उनका हालत बहुत ही ख़राब है। और उनका हम लोग ऑनलाइन ले रहे हैं, हमें भी काफ़ी मुश्किल आ रही है उनको ऑनलाइन पढ़ाने में, क्योंकि बच्चे यूज टू नहीं है इस तरीके से। सबसे पहले दूसरी बात, नेटवर्क के इश्यूज होते हैं, फिर हम बच्चे को देख नहीं पाते। हमें तो ताज्जुब होता है जब एक बच्चा 10 मिनट तक जब रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो पता चला कि बच्चा सो गया है। तो मतलब ये सब चीज़ें हमें पता नहीं, मोबाइल लेके लेटा हुआ है बिस्तर पे कि क्या कर रहा है, तो वो हमें पता नहीं चलता है। तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, छोटे बच्चों का तो सच में नुकसान है बहुत। अभी जो उद्धव ठाकरे जी जो कह रहे हैं कि अगर कोरोना के जो भी मार्गदर्शन वो पालन नहीं किए जाएंगे तो वापस से लॉकडाउन लग सकता है, तो ऐसे में वापस से अगर लॉकडाउन लगा तो आप कैसे कवर अप करोगे और कैसे उन बच्चों को फिर से हैंडल करोगे? देखिए, मौजूदा हालातों को देखते हुए अगर मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है तो ये अच्छा ही है, क्योंकि मैं भी हमेशा मानती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, जान है तो जहान है, तो जान से बढ़कर कुछ नहीं है। जब लॉकडाउन का अगर ऐसी नौबत आएगी तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई वो सब चीज़ से एक सेकेंडरी बन जाता है, बच्चों का नुकसान होगा। लेकिन हाँ, इतने दिन जो खुला
काफ़ी क्लासेस में बच्चे ऑफलाइन जो गए हैं उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। अब आगे ऑनलाइन मोड में ही चलना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है। नुकसान तो होने वाला है, एजुकेशनल लॉस होगा, लेकिन लॉकडाउन है तो उसको पालन करना ही, क्योंकि हम भी मानते हैं, हम भी नहीं चाहेंगे कि बच्चे बाहर निकले और बीमार पड़े। तो मेरी तो रिक्वेस्ट रहेगी सभी से, हम तो बहुत स्ट्रिक्ट है मास्क को लेकर के, सैनिटाइजेशन को लेकर के, हर चीज़ को लेके, और सभी को उसका पालन करना चाहिए ताकि ऐसी नौबत ना आए। वसई विरार की खबरें देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वसई सत्ता।